तो इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4। हमने डिविजिबिलिटी 2 और 3 के हमने चेक कर ली है। अब हम करेंगे 4 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं उनको हम चेक करेंगे, उनका रूल हम समझेंगे। तो पहला नंबर है 128 और इसको हम चेक करेंगे क्या ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसका रूल है अगर कोई भी नंबर हम चेक करेंगे 4 से डिवाइड होगा तो हम उसकी लास्ट की 2 डिजिट्स को हम देखते हैं। जैसे कि ये वाले डिजिट्स 2 और 8, राइट साइड से ये लास्ट की 2 डिजिट्स को हम देखेंगे, सिर्फ 2 डिजिट्स को फोकस करेंगे। अगर ये 4 से डिवाइड होंगी तो इसका मतलब ये पूरा नंबर चाहे कितना ही बड़ा हो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे केस में 1 to 8 है और लास्ट की 2 डिजिट्स हैं 28 और 28 4 के टेबल में आता है, 4 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब 128 भी 4 का मल्टीपल होगा, या फिर बोल सकते हैं कि 128 इज डिविजिबल बाय 4। तो आंसर इज यस। तो 128 4 से डिवाइड होगा। अब चेक करेंगे 990 को। क्या 990 ये जो नंबर है ये 4 से डिवाइड होगा? हम इसकी लास्ट की 2 डिजिट्स को देखेंगे। ये लास्ट की 2 डिजिट्स क्या है? 90। तो हम चेक करेंगे क्या 90 4 के टेबल में आता है? ये देखो 4 2 8 1 4 2 8, तो हमें रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब 90 इज नॉट परफेक्टली डिविजिबल बाय 4। तो हम ये कह सकते हैं या कहेंगे बल्कि कि 990 ये जो पूरा नंबर है ये 4 से डिवाइड नहीं है। तो इसके लिए होंगे इट इज नो। 1586, अब ये पूरा नंबर है 1586। हमें बस ये दो डिजिट्स को देखना है, लास्ट की 2 डिजिट्स को हमें देखना है। 86, क्या 86 4 के टेबल में आती है? देखते हैं 86, तो 4 2 8 माइनस 0, यहां पर 6 आया, 4 1 4 2, ये तो रिमाइंडर बच गया, यानी कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। इसका मतलब 1586 ये जो पूरा नंबर है ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। 275, वैसे ही तो ऑड नंबर है और 4 के टेबल में ऑड नंबर नहीं आते, तो आंसर है तो सीधा सीधा नो हो गया। और हम चेक भी कर सकते हैं कि 75 लास्ट की 2 डिजिट्स है ये 4 से डिवाइड नहीं होंगी। 6686, अभी देखो ये 86 दोबारा आ गया यहाँ पर, लास्ट की 2 डिजिट्स 86 ये 86, तो इसका मतलब ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा 4 से। अब ये बड़ा नंबर आ गया 639210, तो इसका मतलब यहां पर हम क्या देखेंगे, इसको लास्ट की 2 डिजिट्स 10 यानी 10, क्या 10 4 के टेबल में आता है? नहीं आता। 4 2 8 और 4 3 12 होता है, ये 10 नहीं आता। इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। फिर से देखो भाई अगला नंबर है, लास्ट की 2 डिजिट्स है 14, क्या 4 के टेबल में 14 आता है? नहीं आता। 4 3 12 और फिर आगे 4 4 16 पे आ जाते हैं सीधा। नाउ 56, लास्ट की 2 डिजिट्स हमें मिल गई 56। 4 के टेबल में 56 आता है? आता है, वो हम चेक भी कर लेंगे। 14 4 होता है 56, बट हम चेक भी कर सकते हैं। 4 ये रहा, 4 से डिवाइड करेंगे क्या 56 होता है? 4 1 4 1 6, 4 4 16, आंसर इज 0। तो यानी ये नंबर 4 से डिवाइड होगा, कंप्लीटली होगा ये नंबर, यस। 3060, क्या 60 ये लास्ट की 2 डिजिट्स को देखो बेटा, ये 60 4 से डिवाइड होगा? होगा। तो इसका मतलब यस, क्योंकि 15 4 60 होता है। 39, 4 के टेबल में 39 नहीं आता, तो आंसर इज नो। ये रूल्स हैं 4 की डिविजिबिलिटी के। हमें सिर्फ क्या देखना है, लास्ट के 2 डिजिट्स को देखना है राइट साइड से हमें देखना है लास्ट की 2 डिजिट्स को। अगर वो 4 से डिवाइड हो जाएंगी तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज वो नंबर नहीं होगा डिवाइड। नाउ 5 का रूल तो सबसे आसान है, वंस प्लेस पे या तो 5 हो या फिर 0 हो, बस ये हमें चेक करना होता है।
वंस प्लेस पे या तो 5 हो या 0 हो, तो हम डिवाइड कर सकते हैं उसको 5 से। 8 है इसका मतलब नो, 0 है मतलब यस, 6 है मतलब नो, 5 है मतलब यस, 6 है नॉट डिविजिबल बाय 5, नो नॉट डिविजिबल बाय 5, 0 है यस इट इज डिविजिबल बाय 5, 4 नो, 6 नो, 0 यस, 9 नो। 5 का तो सिंपल सा। अब आई बात 6 की। ये देखिए भाई 6 में अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड है या नहीं ये चेक करने के लिए हम ये देखेंगे उसी नंबर को 2 से भी डिवाइड होना पड़ेगा और 3 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। कोई नंबर अगर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, दोनों से होना पड़ेगा, 2 से भी और 3 से भी, तो वो नंबर 6 से डिवाइड हो सकता है। अब देखिए सीधा टेबल को देखिए, 128 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, नो। 990 2 से डिवाइड हो रहा है 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर 1586 2 से डिवाइड हो रहा है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। 275 ये तो होगा ही नहीं 6 से डिवाइड, तो नो। ये 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा, नो। ये नंबर 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है 639210 ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये दो नंबर भी, ये नंबर भी दोनों से डिवाइड हो रहा है 2 और 3 से, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये भी दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ये भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है 3 से हो रहा है तो ये 6 से भी हो जाएगा, और ये नहीं होगा। ये रहा सिंपल सा रूल। अब बात आती है 8 से, यानी 8 से अगर हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी किसी नंबर की, तो हमें राइट साइड से उसकी 3 डिजिट्स को चेक करना होता है। अगर ये 3 डिजिट्स पीछे से राइट साइड से अगर ये 8 से डिवाइड हो रही हैं, तो इसका मतलब वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है। तो इस नंबर में तो 128 3 डिजिट्स हैं, टोटल डिजिट्स ही 3 है, तो हम इन्हीं तीनों डिजिट्स को रेगुलर डिवीजन करके हम चेक करेंगे। तो 128 8 से डिवाइड किया, 8 1 सा 8 4 और 8 6 सा 48, ये 0, रिमाइंडर 0 है, यानी 8 ने 128 को पूरे तरीके से डिवाइड कर दिया, तो ये तो हमें पता ही लग गया। यस 990 का क्या करें, ये इसमें 3 डिजिट्स है और तीनों डिजिट्स को हमें चेक करना पड़ेगा 8 से डिवाइड करके। 990, 8 1 सा 8 1 9, 8 2 सा 16 और 3 0, 8 3 सा 24। ये नंबर पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ, तो आंसर इज नो। अब 1586 में लास्ट की 3 डिजिट्स को आप देखो, 586, बस हमें लास्ट की 3 डिजिट्स हमें चेक करनी है, क्या ये 8 से डिवाइड होंगी, तो हम इसको चेक करके देखेंगे। 586 को 586 8 8 7 जा 56 2 8 3 जा 24 माइनस ये 2 बच गया, तो यानी 1586 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। 275 वैसे ही ऑड नंबर आ गया, तो ये तो नो। 6686, अब देखो ये 3 नंबर लेंगे हम, 686 लास्ट की 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट साइड, इनको हमने चेक किया। 686 डिविजिबल बाय 8, ये हम चेक कर रहे हैं। 8 8 जा 64, 4 एलसीएम बीच में रिमाइंडर बचा 6, तो 8 5 जा 40, 6 फिर से बच गए, इसका मतलब ये नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, आंसर इज नो। अब इसकी बारी आ गई 63920, 63910, तो ये लास्ट की 3 डिजिट्स को हम देखेंगे। 210 हम चेक करेंगे, 210 8 से डिवाइड है, अब देख लेते हैं डिवाइड करके। 210
8 2 जा 16, 5 बच गया रिमाइंडर 0, 8 6 जा 48 और बच गया 2, यानी ये भी डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका आंसर आ गया 9। अब 714 देखेंगे हम। 714 8 8 8 जा 64, 7 और 4, 8 9 जा 72 माइनस 2, 89 नहीं बना, इसका मतलब ये भी 9, ये जो नंबर आया 9। अब 856, ये जो अगला नंबर है 2856, इसकी 3 डिजिट्स आ गई ये 856। हम चेक करेंगे 856 को डिवाइड करके देखते हैं। 856 डिवाइडेड बाय 8, 8 वन जा 8, ये डिवाइड कर दिया, ये 5 आ गए, फिर 0 लगा के ये 6 को उतार लिया, 8 7 जा 56, यानी ये नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। 2856 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, यस। 3060, अब लास्ट की 3 डिजिट्स देखो भाई, 060 आ गई, 060 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, तो हम सीधा 60 लिखते हैं, क्योंकि ये वाला नंबर इनसिग्निफिकेंट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि पहले लिखा हुआ है। तो 8 के टेबल में 60, 8 7 जा 56, बच गया 4 रिमाइंडर। तो ये नंबर भी पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ 8 से, नो। अब यहां देखेंगे 839, ये तो ऑड नंबर आ रहा है, तो 9 ही आ जाएगा। 9 को चेक करेंगे 9 से कि भाई कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता और कब होता है। तो 9 का और 3 का रूल ऑलमोस्ट सेम है, हम हर पूरे नंबर की हर डिजिट को आपस में प्लस कर लेंगे, और वो अगर 9 या 9 का मल्टीपल आया तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 1 2 8, 8 और 10 और 1 11, तीनों डिजिट्स को प्लस किया तो 11 आया, 11 9 का मल्टीपल नहीं होता, तो आंसर इज 9। 990, 9 और 9 18, 18 जो होता है 18 प्लस 0 फिर से 18, 18 जो होता है 9 का मल्टीपल होता है, तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। 1586, देखो भाई 1586, यानी 1 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 1 और 5 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20, सबको प्लस किया तो 20 आया। क्या 20 9 का मल्टीपल होता है, नहीं होता, तो आंसर इज नो। 275, 2 प्लस 7 प्लस 5, 7 और 2 9 और 5 14, क्या 49 का मल्टीपल है, नहीं है। 6686, 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6, 6 6 12, 12 plus 8 20, 20 plus 6 26, 26 is also not a multiple of 9, it means 6686 को अगर इस सीरीज में लिखें तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब चेक करेंगे 639210, 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 1 21, क्या 21 9 का मल्टीपल है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो आंसर इज नो। 429714, सबको प्लस करो, 4 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 7 22, 22 प्लस 1 23, 23 प्लस 4 27, तो 27 इज मल्टीपल ऑफ 9, 27 9 के पहाड़े में आता है, तो भाई ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसका आंसर लिखेंगे यस। 2856, सबको प्लस करो 2856 में, 2 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6 कितना आएगा, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, क्या 21 9 के टेबल में आता है, नहीं आता, आंसर इज नो। 3060, 3 plus 6 9, yes 9 is a multiple of 9। 40683, ये देखो भाई 4 plus 0 plus 6 plus 8 plus 3 plus 9, 4 plus 0 4, 4 plus 6 10, 10 plus 8 18, 18 plus 3 21, 21 plus 9 30, और जो 30 है वो 9 के मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब आंसर 9 आ जाएगा। अब अगला है डिविजिबिलिटी रूल बाय 10।
ये देखो डिविजिबिलिटी रूल बाय 10। तो जिसकी वंस प्लेस पे 0 आ जाए, जिसकी वंस प्लेस पे 0 हो, केवल वो नंबर 10 से डिवाइड होते हैं। 1 to 8 नहीं होगा, ये नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। 990 ये नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। फिर इसमें वंस प्लेस पे 6 है तो सीधी पता चल गया नो। यहाँ पर 5 है, ये भी 10 से डिवाइड नहीं होगा, नो। 6 है, ये भी 10 से डिवाइड नहीं होगा, ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। इसकी वंस प्लेस पे 0 है तो देखो भाई ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो अगले दोनों नो है। वो हो जाएगा क्योंकि वहां 0 है और यहाँ पर नहीं होगा। तो 10 का सिंपल सा रूल है। अब मेन है 11 का। 11 में हम क्या देखेंगे, देखो भाई जैसे ये नंबर है 1 2 8, तो 11 से अगर हम चेक करते हैं तो हम ऑल्टरनेट डिजिट्स को पहले प्लस कर लेंगे। ऑल्टरनेट का मतलब एक डिजिट को लिया, उसके नेक्स्ट डिजिट को हमने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, फिर उसके अगले वाले हमने डिजिट्स को हम प्लस करेंगे। जैसे ये हो गया और ये हो गया, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आया 1 + 8 कितना आया 9, और ये वाले डिजिट को हमने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ पर एक ही है तो अब इसमें और इसका माइनस करेंगे। 9 - 2 = 7। क्या ये 7 11 का मल्टीपल है? नहीं है। तो अगर ये माइनस करने पर या तो 0 आ जाए या 11 के मल्टीपल्स आ जाए तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसका आंसर है नो, ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसी रूल के बेस पे हम अपने सारे नंबरों को चेक करेंगे। 990 990 ये नंबर लिया और इस वाले डिजिट को छोड़ के नेक्स्ट हमने डिजिट पे चले गए और इसको हमने ऊपर लिख लिया। ये 9 है और ये 9 + 0, ये आ गया 9 और ये आ गया 9। तो 9 - 9 इसको और इसको जब माइनस करा 9 - 9 ये आया 0। तो अगर 0 आ रहा है तो ये नंबर 11 से मल्टीप्लाई है, तो आंसर आ जाएगा यस। यस 1586। अब आप देखो भाई 1586 ये नंबर लिया, ये वाला डिजिट लिया और ये लिया और ये लिया, इनको जोड़ा तो 1 + 8 यहां से मिलता है 9 और इसको जोड़ेंगे तो 5 + 6 ये मिलता है 11। अब हमें इन दोनों को माइनस करना है। 11 - 9 = 2। तो 2 तो 11 का मल्टीपल नहीं होता, तो इसीलिए ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। 275 ये नंबर और ये नंबर ले लिया और ये नंबर ऑल्टरनेटिव डिजिट की तरह हमने छोड़ दिया। 2 + 5 यहां से आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7, ऊपर वाला नंबर भी 7, इन दोनों को माइनस किया तो 0 आया। तो 0 जो अगर आ गया माइनस करके तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। आंसर इज यस। 6686 हमारा नेक्स्ट नंबर है 6686। ये देखो भाई 6686, तो ये वाला डिजिट हमने लिया और इसको छोड़ के ये वाला डिजिट हमने ले लिया, इनको प्लस करो भाई। 6 + 8 कितना आंसर आया 14 आ गया। अब इनको प्लस कर लो ऑल्टरनेट डिजिट्स को। 6 + 6 कितना आया 12। अब इनको माइनस कर लो इन दोनों को। 14 - 12 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, लेकिन 2 11 का मल्टीपल नहीं होता, या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए। तो भैया 6686 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, नॉट एन आ जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर है 639210। ये देखिए भाई 639210 हमने लिया ये डिजिट, फिर इसको छोड़ के ये डिजिट, इसको छोड़ के ये डिजिट, फिर ये डिजिट, इसको छोड़ के ये और फिर ये, इन सबको प्लस कर लिया। 6 + 9 + 1 कितना आया 9 और 1 10 और 6 16,
और यहां से 3 प्लस 2 प्लस 0, 3 और 2 5 प्लस 0 5। अब 16 में से 5 गए तो कितना बचेगा? 16 में से 5 गए तो 11 बचा। यानी ये जो नंबर है 639210 इट इज डिविजिबल बाय 11। ये नंबर हो जाएगा। यस। अब आएगा 429714। यहां देखते हैं 429714। ये वाला डिजिट लिया, ये वाला डिजिट लिया, ये वाला लिया, और ये और ये। अब इन्हें प्लस करो, जैसे 4 प्लस 9 प्लस 1, कितना आंसर आया? 9 और 1 10, 10 प्लस 4 14। यहां पर आ जाएगा 2 प्लस 7 प्लस 4, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 4 13, देन 14 माइनस 13, 14 में से 13 गया तो 1, लेकिन 1 तो मल्टीपल नहीं होता 11 का, तो ये वाला नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम लिखेंगे n। अब 2856 इसको चेक करेंगे। टू एट फाइव सिक्स, ये वाला डिजिट को लिया, ये दिया, इसको हमने ऊपर की ओर जोड़ दिया। 2 प्लस 5 कितना हुआ? 7 हुआ। 8 प्लस 6 हुआ 14, 14 माइनस 7 करा तो 7 आ गया, आंसर आया 9, क्योंकि 7 11 का मल्टीपल नहीं होता। 3060 किया, 3060, इसको और इसको प्लस कर लो, 3 प्लस 6 9, और ये 0 हो जाएगा। 9 में से 0 गया तो 9, आंसर इज 9। 406,839। हम इसको चेक करेंगे क्या ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब देखिए तो वही करेंगे हम, ऑल्टरनेट डिजिट्स को हम पहले प्लस कर लेंगे। इसको हमने यहां लिख दिया, ये यहां लिख दिया, तो 4 प्लस 6 प्लस 3, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, 0 प्लस लिख लिया भाई, 0 प्लस 8 प्लस 9, 9 और 8 17, 17 प्लस 0 17, 17 में से 13 गया तो आंसर आया 4, इसका भी आंसर आया 9। ये हमारे थे बेसिक से सम थे, डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड थे, हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये। तो आप इसको देख लो, इसके और क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे फिर से।